पिछले दिनों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि वैक्सीन राष्ट्रवाद यानी वैक्सीन नेशनलिज्म को रोके जाने की जरूरत है। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? आखिर क्या है ये वैक्सीन नेशनलिज्म, क्यों हो रहा है इस पर विवाद और इन सब में क्या है भारत की स्थिति, समझाएंगे आपको ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं अंजुम शर्मा। पूरी दुनिया जब किसी ऐसी महामारी से जूझ रही हो जिसका इलाज ढूंढा ना गया हो या उसका टीका यानी वैक्सीन विकसित की जा रही हो, तब प्रत्येक देश अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाता है, कुछ प्रयास करता है। ऐसे में जब कोई देश सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों या अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए उस वैक्सीन की डोज को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, तो इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। यानी ये एक ऐसी राष्ट्रीय भावना है जो वैक्सीन पाने के लिए अपने देश के हितों को सर्वोपरि रखती है। ऐसी स्थिति में एक देश वैक्सीन को बाकी देशों में उपलब्ध होने से पहले ही अपने घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करने का प्रयास करता है। इसके लिए उस देश की सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के साथ प्री परचेज एग्रीमेंट यानी वैक्सीन निर्मित होने से पहले ही खरीद समझौता कर लेती है। जैसे अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन के लिए कथित तौर पर 6 कंपनियों से 80 करोड़ और ब्रिटेन ने 5 कंपनियों से 28 करोड़ डोज खरीदने का समझौता किया है। ऐसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को भी 30 करोड़ डोज का ऑर्डर मिलने की खबर है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह के प्री परचेज एग्रीमेंट से कोरोना की वैक्सीन सबकी पहुंच से बाहर हो सकती है। मोटे तौर पर दुनिया की जो आबादी है वो 800 करोड़ के करीब है। अगर इस तरह के एडवांस एग्रीमेंट होंगे तो जाहिर है कोरोना वैक्सीन गरीब देशों की पहुंच से दूर हो जाएगी, क्योंकि मांग और आपूर्ति के लिहाज से इनकी कीमत पहले ही इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि सब इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। ऐसे में ये समझना होगा कि वैक्सीन राष्ट्रवाद अच्छा है या खराब है। ध्येय IAS में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्यापक विवेक ओझा कहते हैं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद के दोनों ही पक्ष हैं जिन्हें समझना होगा। कई देशों में इसका समर्थन भी है और कई ऐसे देश हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अगर समर्थन की बात करें तो ये है कि WHO ने यह शब्द इसलिए गढ़ा है कि दुनिया भर के देश, आज चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, भारत हो, सब अपने अपने तरीके से वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से देशों में यह मंशा है कि वो इस में लीडरशिप अपनी दे सकें और उसका कमर्शियल लाभ भी उन्हें मिल सके और वो ग्लोबल सप्लाई चेन में वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश को एक महत्ता स्थापित करा पाएँ। लेकिन इससे जो जिस तरीके का वैक्सीन नेशनलिज्म उभर रहा है, उससे लाइफ सेविंग ड्रग्स या लाइफ सेविंग जो वैक्सीन्स हैं, जो जेनेरिक वैक्सीन्स हैं, सस्ते दाम पर जो वैक्सीन होती हैं, उन सब की दिशा में प्रयास नहीं किया जा सकेगा। कुछ ही ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि वो मुफ्त में या फ्री में दुनिया के देशों को और खासकर अपने देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा और वियतनाम भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बेहतर पक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि WHO की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध हो गई है और WHO चीन के प्रभाव में कोशिश करता है कि चीन ही ज़्यादा बेहतर तरीके से इस दिशा में मुखर रूप में सामने आए। इसलिए दुनिया भर के अन्य देशों के उपलब्धियों को रूल आउट करने की कोशिश की है, ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है। वैक्सीन राष्ट्रवाद की आलोचना अपनी जगह सही है, लेकिन सवाल है कि फिर इसका विकल्प क्या है। WHO का कहना है कि इसका विकल्प कोवैक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म है। कोवैक्स फैसिलिटी मैकेनिज्म एक प्रकार की वैश्विक वैक्सीन सुविधा है। कोवैक्स के जरिए निर्धन और धनी सभी देशों में टीकाकरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। आसान भाषा में इसे साझाकृत वैक्सीन सुविधा कह सकते हैं। ये कोवैक्स दरअसल अप्रैल 2020 में UN की स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा शुरू की गई ACT एक्सीलरेटर नाम की उस पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए प्रभावी वैक्सीन और दवाओं को विकसित करना है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन राष्ट्रवाद को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है? दरअसल वैक्सीन राष्ट्रवाद वैश्विक जनस्वास्थ्य सिद्धांत के विपरीत तो है, लेकिन ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो प्री परचेज एग्रीमेंट को गलत ठहराता हो।
वैक्सीन राष्ट्रवाद के दौर में हर बड़े देश की कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ऐसे में समझना होगा कि भारत की स्थिति क्या है। विवेक ओझा। अगर हम देखें कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो सबसे बड़ा अलायंस है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जिसे आप गावी कहते हैं, उसमें भारत सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंट्री बन गया है और गावी के तत्वावधान में जितनी भी वैक्सीन निर्मित होती है उसमें 60% से अधिक वैक्सीन भारत निर्मित करता है। तो गावी ने इसे भारत के लिए बेहतर भी कहा है और भारत की उपलब्धियों की तारीफ भी की है। इसके अलावा भारत इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट का सदस्य बन गया है और भारत $5 मिलियन बिना किसी मतलब लाभ की चाहत के हर साल इसको देता है ताकि जेनरिक जो वैक्सीन्स हैं, सस्ते दाम की वैक्सीन्स को डेवलप किया जा सके और उसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उन सब में भेजा जा सके, उसकी सप्लाई हो सके। और भारत इस दिशा में नेतृत्वकारी भूमिका इस रूप में निभा भी सकता है, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ जो स्ट्रक्चर है, ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको आज विकसित और विकासशील देशों की जो एक महत्वाकांक्षाओं की होड़ है उससे बाहर रखना होगा, क्योंकि ये एक तरीके से कॉमन मैनकाइंड या कह सकते हैं हेरिटेज की विषय वस्तु है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब दुनिया के तमाम देश वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर चल रहे हैं। वर्ष 2009 में H1N1 फ्लू के प्रकोप के वक्त भी इसी तरह की वैक्सीन की जमाखोरी हुई थी। तब ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने फ्लू की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसने उस वैक्सीन के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था। दूसरी तरफ कुछ अमीर देशों ने कई फार्मा कंपनियों के साथ वैक्सीन के लिए प्री परचेज एग्रीमेंट कर लिया था। सिर्फ अमेरिका ने ही उस समय 6 लाख वैक्सीन डोज के लिए प्री परचेज एग्रीमेंट किया था। H1N1 से तुलना की जाए तो कोरोना का प्रसार कहीं अधिक है और ऐसे में हर देश प्री परचेज एग्रीमेंट करना चाहता है, वैक्सीन राष्ट्रवाद की राह पर आगे बढ़ना चाहता है और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे में राष्ट्रों के बीच अपने वैश्विक स्तर को ऊंचा करने की होड़ भी लगी है। ये सच है कि नेताओं की पहली इच्छा अपने लोगों की रक्षा करने की है और होनी भी चाहिए, लेकिन सीमित आपूर्ति को रणनीतिक ढंग से वैश्विक स्तर पर साझा करना ही असल में हर देश के हित में है। महामारी के खिलाफ अगर अपनी कार्रवाई को सामूहिक रखा जाएगा तो देश, दुनिया सबके लिए बेहतर विश्व का निर्माण हो सकेगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। सभी पॉडकास्ट के PDF पॉडकास्ट पब्लिश होने के एक दिन बाद आप ध्येय IAS की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।